गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 13 का पेज नंबर 85 पढ़ेंगे। यह एक कविता है झांसी की रानी। जैसा कि मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दिया था और पेज 84 में भी समझाया था कि किस तरीके से रानी कितनी वीर हैं और उनकी सहेली कौन थी बच्चों? ढाल, कृपाण, कटारी, यही सब उनकी सहेलियाँ थी। तो चलो अब हम पढ़ते हैं पेज 85। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस का वारिश यानी बच्चों उसने सोचा कि झांसी के तो राजा की मृत्यु हो गई, जैसे लिखा है ना बुझा दीप झांसी का, यानी कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई और डलहौजी मन में हर्षा यानी बहुत खुश हो गया। अब उसने सोचा कि झांसी को, इस राज्य को हड़प करना बहुत आसान है। उसने तुरंत अपनी फौजें दुर्ग पर भेज दी और अपना झंडा फहराया और लावारिश का वारिश यानी अब वहाँ कोई शासन करने वाला नहीं था और उस पर अपना हक जमा दिया, वारिश बनकर बैठ गया। उसने देख लिया कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है। अब झांसी में तो क्या छा गई बच्चों? निराशा छा गई। यह देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। कौन बच्चों? डलहौजी। उसे अब झांसी को हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। उसने शीघ्र ही झांसी में अपनी फौज भेजकर किले पर, दुर्ग यानी किला पर अपना अधिकार जमा लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, अश्रुपूर्ण यानी रानी आंसुओं में डूबी हुई थी, अश्रु यानी आंसू। झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात अब झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और रानी तो दुख में बैठी थी, रानी तो रो रही थी, वीरान हो गई थी, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए अंग्रेज ही उत्तराधिकारी बनकर बैठ गए। अपनी प्यारी झांसी को बर्बाद होते देख रानी की आंखों में क्या था? आंसू आ गए थे। उसने जब यह सब देखा तो उसे सहा नहीं गया, तो वह वीरतापूर्वक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। कौन बच्चों? झांसी की रानी। उसने अपने झांसी को बिकने नहीं दिया और वह वीरतापूर्ण अपनी झांसी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई। चीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशावा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शीघ्र ही उन्होंने लखनऊ पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों ने नागपुर पर भी हमला बोल दिया। अब अंग्रेजों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा आदि को भी कब्जे में कर लिया, यानी अपने बस में कर लिया। तब कर्नाटक की क्या सामर्थ्य थी कि वह बच जाता, जब पहले ही उन्होंने इतने राज्य अपने में कर लिए, अपने बस में कर लिए, कब्जे में कर लिए, तो कर्नाटक राज्य की क्या बिसात थी, उसका क्या सामर्थ्य था। इन सब को कब्जे में लेकर अंग्रेजों ने सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी आक्रमण कर दिया। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी ऐसी ही दशा थी। अर्थात सबको धीरे धीरे अंग्रेज अपने कब्जे में करते जा रहे थे। इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मतलब बच्चों अब इनकी गाथा छोड़ चले। अब हम ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं
और झांसी के मैदानों की बातें करते हैं। अर्थात अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्से पर अधिकार कर लिया था। इस कहानी को अब हम यहीं छोड़कर झांसी के मैदान की घटना सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि जहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्दानगी यानी मर्दों की तरह बनकर खड़ी है। कौन? झांसी के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कौन आ गया मैदान में? लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। तो अब बच्चों वहाँ पर लेफ्टिनेंट वॉकर नाम का एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट आ गया। दोनों असमान स्तर के सैनिकों में खूब लड़ाई हुई। द्वंद्वाद्वंद यानी युद्ध होना, लड़ाई होना। और फिर वह जो लेफ्टिनेंट वॉकर था वह जख्मी यानी उसको जख्म हो गया, वो हार गया और वह उसको जो आशा थी उससे अलग युद्ध हुआ और वो वहाँ से भाग गया। उसको अजब हैरानी थी, बहुत अलग मुकाबला हुआ और यह मुकाबले में वॉकर हार कर वहाँ से भाग गया। उसे ऐसे मुकाबले की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। तो वापस वही आता है कि बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली यानी वह कैसी रानी थी? मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी थी। कौन बच्चों? झांसी की रानी। आपको समझ आ रहा है ना जो मैं कह रही हूँ? इस पोयम को पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। विजय तो मिल गई, किसको? झांसी को। पर क्या हुआ? फिर से अंग्रेजों की सेना आ गई, घिर आई यानी फिर से आ गई। अब सामने कौन था? जनरल स्मिथ था, उसने मुँह की खाई थी, वह भी हार कर चला गया। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। रानी की दो सहेली थी, कान्हा और मंदरा, वो रानी के संग लड़ाई में युद्ध के मैदान में आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, अर्थात वो इतनी वीरता से लड़ी कि उन्होंने दुश्मनों को मार गिराया था। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, यानी उन्होंने दगे से पीछे से आकर रानी को घेर लिया। किसने? ह्यूरोज ने। बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि रानी की लगातार जीत हो रही थी, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने उसे बार बार घेर लेते थे अंग्रेजी की सेना। अब की बार रानी से लड़ने के लिए कौन आया था बच्चों? जनरल स्मिथ आया और रानी ने उसे भी हरा दिया, परास्त कर दिया। रानी की दो सहेलियाँ तो उनके साथ थी ही, कान्हा और मंदरा। उन दोनों ने युद्ध में बहुत शत्रुओं को मार गिराया। पर अचानक कौन आ जाता है? ह्यूरोज आ जाता है, जो रानी को पीछे से आकर घेर लेता है और रानी अंग्रेजों की सेना से बुरी तरह घिर चुकी, रानी पूरी तरह घुर चुकी थी। बुंदेलखंड के गायकों के मुख से हमने यही कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा की तरह, वीर पुरुष की तरह ही रण क्षेत्र में लड़ती रहती थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब अभी उम्र कुल 23 की थी। 23 यानी बच्चों 23। मनुज नहीं अवतारी थी, मनुज यानी मनुष्य और अवतारी यानी भगवान, हमको जीवित करने आई बंद स्वतंत्रता की नारी थी। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात वह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। अब उसके लिए उसकी चिता ही अंतिम सवारी थी, क्योंकि अब वो मर चुकी थी, मगर अलौकिक सवारी थी, अजीब और बहुत ही अलौकिक थी। वीरता की वह मूर्ति अग्नि को समर्पित हो गई, यानी उन्हें अग्नि दाह जैसे देते हैं ना, तो अग्नि को समर्पित हो गई। रानी अभी मात्र कितनी वर्ष की थी बच्चों? जैसे कि हमने अभी कविता पढ़ी, केवल 23 वर्ष की थी। वह एक साधारण स्त्री नहीं, शक्ति की देवी थी। हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए ही उनका इस धरती पर जन्म हुआ था। नहीं तो बच्चों कोई 23 साल की थोड़ी उम्र होती है जो हम वीर गति को या मृत्यु को प्राप्त हो जाएं।
वह स्वतंत्रता की नारी बनकर आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अर्थात रानी हमें राह दिखा गई, किसकी? स्वतंत्रता की। अर्थात उनका जन्म स्वतंत्रता के लिए ही हुआ था। भारत को स्वतंत्र कराने की शिक्षा देने के लिए इस धरती पर उनका जन्म हुआ था। वह हमें स्वतंत्रता पाने का एक नया रास्ता, नई शिक्षा, नई दिशा दिलाकर परलोक को, परम धाम को चली गई। ऐसी हमारी वीर रानी। इसी कहानी को हम बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनते हैं। बार बार उनकी वीरता पूर्वक युद्ध करने की हम लोक गायकों से सुनते हैं। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है बच्चों? स्वदेश प्रेम, साहस, वीरता, त्याग एवं बलिदान का। मैं तो इस पोयम में किसने, देखो आपको नाम दिख रहा है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है कि किस तरह रानी को अपने देश से प्रेम था, उनके अंदर कितनी साहस और वीरता भरी हुई थी, और उन्होंने अपने आप को ही त्याग कर दिया, अपने आप का ही बलिदान कर दिया अपने देश के भक्ति के लिए, तो और अपने देश की रक्षा के लिए। तो बच्चों आप ये पूरी पोयम पढ़िएगा, इसके वर्ड्स मीनिंग बहुत सारे हैं, उनको उस जगह पे लिखिए और याद कीजिए। इस पोयम को आपको याद करना है, ये एग्ज़ाम में आएगी और आपको शिक्षा मिलेगी देश प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। अब आप इसको पूरा पढ़िएगा। थैंक यू।